Yes, sir. Okay. See, and now she had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. So basically उन्हें अपने 10 साल लग गए थे लाइफ के टू अर्न द मनी जो उन्होंने बोरो किए थे फॉर परचेजिंग द डायमंड नेकलेस विच दे लॉस्ट। ऑल्दो वो जबकि नकली था बट उनको तो रियल लगा, उन्होंने रियल रिटर्न करा। हर hair badly dressed, her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with a large pails of water. But sometime when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of the evening party of the former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो कह रहे कि अब वो अपने जो पुराना टाइम था उसको सोच के काफी भावुक बोलते हैं, मीन्स शी वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि जो पहले थे कि अच्छी लाइफ जी रही थी उससे भी अब वो बेकार लाइफ में आ चुकी है बिकॉज ऑफ द डायमंड नेकलेस जो उसने बोरो किया था। तो बार बार उसके दिमाग में वो पार्टी ही घूमती थी क्योंकि उस पार्टी ने ही उसकी लाइफ चेंज की थी। Next, how would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? How singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर उसका नेकलेस ही नहीं हुआ होता तो उसकी लाइफ कैसी होती, हाउ वुड बी, मीन्स क्या चेंजेस आते हैं क्या चीज़ है। तो बार बार वही अपने दिमाग में चीज़ घूम रही होती है कि काश मैंने वो चीज़ ना करी होती, मैंने बोरो नहीं किया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Else to ride herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mim Forestier, still young, still pretty, still attractive. And Lucille was affected. Should she spoke to her? Yes, certainly. And now she had a paid. She would tell her all why not. तो बेसिकली होता क्या, एक संडे का दिन था, शी वॉज टेकिंग अ वॉक का मतलब ये है कि वो शाम के टाइम पे जस्ट टहलने गई हुई थी और शी वॉज जस्ट थिंकिंग कि उसकी अर्ली लाइफ कैसे होती अगर वो डायमंड नेकलेस ना करता। तभी उसकी नजर एक लेडी पे पड़ती है, ठीक है, हु वॉज वॉकिंग विद अ चाइल्ड, चाइल्ड के साथ मूव कर रही थी। सो उसको ध्यान आया कि ये वही उसकी फ्रेंड है, उसका नेम था मिम फॉरेस्टर। सो बेसिकली उसने देखा कि अभी भी वो यंग लग रही थी, प्रिटी लग रही थी, पर उसकी कंडीशन जो आप कहेंगे लुजेल की, एम लुजेल की, वो खराब हो चुकी थी। मीन्स शी वॉज लीडिंग अ वेरी पुअर लाइफ बट जो उसकी फ्रेंड थी स्टिल वॉज इन हर गुड टाइम। सो एम लुजेल स्टार्टिंग में सोचती है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मीन थोड़ा सा उसे डर लगता है। और बेसिकली वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स करनी चाहिए, मैंने कौन सा चोरी करी है, मैंने जो लेना था मैंने रिटर्न कर दिया उसको, डायमंड नेकलेस। She approached her. Good morning, Jean. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by the common personage. She stammered, "What, madam? I don't know. You must be mistaken." So basically होता क्या है, जैसे ही लुजेल अपने फ्रेंड के पास जाती है, उसको गुड मॉर्निंग विश करती है, तो उसको ये लगता है कि भाई इसको कैसे मालूम है यार, ऐसे कोई भी रैंडमली स्ट्रेंजर आके मेरे से कैसे बात कर पा रहा है। तो वो स्टैमर्ड मीन्स हिचकते हुए, हकलाते हुए बोलती है कि आई थिंक आपको गलती हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। तो फिर वो बोलती है नो, आई एम मेटलिंडा लूजेल। हर फ्रेंड uttered a cry of sorrow, "Oh my poor Matilda, how have you changed?" तो उसकी फ्रेंड जो है वो बोलती है कि मैं मेटलिंडा हूँ। और इस पे जो है एम फॉरेस्ट रिप्लाई करती है, अरे मतलब एकदम शॉक होके कि आप तो कितने बदल चुके हो, आप तो एकदम गरीब हो गए। Yes, I had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. तो कहते कि हाँ मेरे कुछ दिन बेकार रहे हैं, अब बहुत मुश्किल से कटे हैं बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपकी वजह से हुआ। तो फिर because of me, how is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? तो वे कहती है कि हाँ आपकी वजह से ही है। तो फिर वो पूछते हैं क्यों, आप मेरी वजह से क्यों? तो फिर उसको याद करवाती है कि आपको याद होगा आपने मुझे डायमंड नेकलेस एज अ बोरो करके, सॉरी एज अ डायमंड नेकलेस मुझे बोरो करने के लिए दिया था ताकि मैं मिनिस्टर की पार्टी में उसे वेयर कर सकूं।
Yes, very well. Well, I lost it. How is that? Since you return it to me. अब वो कहती है कि वो नेकलेस मैं खो चुकी थी इस वजह से, और पर कह ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न किया था वो चीज. I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that I was not easy for us, for it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो कह रही कि हम लोगों ने जो आपको रिटर्न किया था उसके जैसा सिमिलर नेकलेस किया था वो वाला नहीं था, और हमें उसे 10 साल लग गए उसको खरीद के, जो लोन लिया था उसे रीपे करने में. और ये लाइफ हमारे लिए काफी स्ट्रेंज रही है, काफी हार्ड रही है, और अब मैं उसे फिनिश करके लोन रीपे करके काफी संतुष्ट हूँ. आई एम हैप्पी विद इट. M. Forrester stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes, you did not perceive it then. They were just alike." तो एम फॉरेस्टर कहते हैं कि आपने क्या मुझे डायमंड नेकलेस दिया था उस मेरे रिप्स के बदले में. तो वो कहती है कि हाँ, ऑफ कोर्स हमने दिया था. एंड शी स्माइल्ड विद अ प्राउड एंड सिंपल जॉय. M. Forrester was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine was false. They were not worth over 500 francs." तो अब ये कहती है, थोड़ा सा शॉक होती है, स्माइल करती है कि भाई जो आपने मेरे को नेकलेस दिया वो रियल है, पर जो मेरा था वो फॉल्स, मीन्स कि मेरा तो नकली था, उसकी तो कीमत 500 से ज्यादा थी ही नहीं. सो दिस वॉज योर चैप्टर. मीन्स हेयर जो है यहाँ पे ही हमने फिनिश कर दिया, बट सिमिलरली क्वेश्चन आ सकते हैं. वन क्वेश्चन कैन अराइज. डू व्हाट डू यू थिंक, विल एम फॉरेस्टर रिटर्न द नेकलेस टू द मेटलिंडा और नॉट? आपको क्या लगता है, आप अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हो कि रिटर्न करेगी. यस क्लास. बोलो क्या लगता है आप लोगों को, विल शी रिटर्न इट और नॉट? वॉइस आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? सर। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं. बस अगर बाई चांस थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, क्योंकि फिर कभी मैं बोलता रहा हूँ और क्लास ही एंड हो जाए बीच में. ओके. सी बेसिकली इट विल बी डिफरेंट थॉट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स. आई विल से कि कोई ये कहेगा हाँ उसे रिटर्न कर देना चाहिए, एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी आल्सो शी शुड रिटर्न द नेकलेस, क्योंकि वो उसका रियल नेकलेस नहीं था, इट वाज अ फॉल्स नेकलेस, और जो उसको रिटर्न में मिला था इट वाज अ रियल डायमंड, एंड द ऑल हार्ड वर्क had been done by the लुजेल एंड her husband. 10 साल लग गए उन्हें उस नेकलेस के लिए, तो उसे फॉरेस्टर को नेकलेस रिटर्न कर देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द माई थिंकिंग. और सिमिलरली अगर आप कहो तो इट कैन बी वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप कहो कि भाई नहीं करना चाहिए इस टाइप से, वो आपकी थिंकिंग है. ओके. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. ओके जस्ट लेट मी hold. Okay, stop. Now, as you can see on screen, students who are online, Anmol, Kartikesh, Shrishti, Gaurav, Ashutosh. If any student, if you have found any student जो आपकी क्लास में नहीं है, just inform me as soon as possible. ये बच्चे हमें क्लास में, तो just inform me. आशुतोष, हर्षित यादव, नितिन यादव, लक्ष्य, Ishika, Niharika, Vasundhara, and Harshita. And one more thing, just I'm stop sharing the screen. I have given you some tasks to complete your notebook. Just 4 students have completed it. 4 बच्चों ने ही complete किया है. बाकी बच्चे कब तक करेंगे सबमिट उसे? 4 बच्चों ने कंप्लीट किए नोटबुक इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स. 2 chapters were done in the physical classes, one have been covered in the online, and total 3 chapters you have to complete
शुड आई नेम द स्टूडेंट जिन्होंने सबमिट करा है या नहीं, अभी डिस्क्लोज करूं मैं? क्लास 10th, कुछ तो रिस्पॉन्स करे करो। हाउ? Yes, sir. Okay, just I'm telling you the name of student who have just submitted. मैंने डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ा दी है, मैं फिर इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा लिस्ट। मंडे 8 AM, मंडे तक सुबह 8 बजे तक प्लीज सबमिट कर दो। उसके बाद मैं एक सेकंड भी या एक मिनट भी नहीं दूंगा। एंड दो स्टूडेंट हु हैव जस्ट सबमिटेड द नोटबुक, आई एम जस्ट नेमिंग देम: रुचिका, वसुंधरा, निहारिका एंड कार्तिकेय। कार्तिकेय का एक चैप्टर मिस था, इसलिए थोड़ा स्कोर कम है। अगर आप उसे भी कंप्लीट करके डाल दोगे तो योर मार्क्स विल बी चेंज एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, रुचिका ने सबमिट कर दी है, वसुंधरा ने फाइल सबमिट कर दी है, निहारिका एंड कार्तिकेय यादव, these four students have submitted their English work till now. Now coming to the questions part, again I am sharing the screen. Okay, now the question is, what was the cause of Matilda ruin? How could she have? Sorry. First part. Sorry. The course of Louis' life changed due to the necklace. Comment means you have to tell the whole story. आपको पूरी स्टोरी डिस्कस करनी है, कैसे उसने नेकलेस बोरो करा, करना नहीं चाहिए था, एंड हाउ हर लाइफ चेंज मीन्स के लाइफ अर्लियर कैसे रहती थी। शी वॉज इन अ गुड अपार्टमेंट, but after losing the necklace she is living in a rented apartment, she is doing her house. Yes, बोलो। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही तो करने हैं सर बस। हाँ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करने हैं बस, और कुछ नहीं करना पे। सर एक बार चैप्टर बता दो। चैप्टर है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें 3 पोर्शंस हैं। फिर आपका आता है सरमन एट द बनारस, उसमें स्टडी मटेरियल में सब शो कर रहा है, हर चीज मैंने मेंशन करी हुई है। एंड द थर्ड चैप्टर ओके व्हिच सर। हैव बीन कव यस, बोलो। ओके सर ठीक है। ओके, सी द कोर्स ऑफ लुजर लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस ने ही उसकी लाइफ चेंज करी थी। उसने इतना कॉस्टली नेकलेस बोरो करा था, जबकि था तो रियल, सॉरी फेक था, पर उसने रिटर्न करा रियल, जिस वजह से उसे पैसे बोरो करने पड़े। अपनी लाइफ पूरी चेंज होगी। हाँ, पहले मेड वगैरह आते थे घर पे काम करने के लिए, नाउ शी यूज्ड टू वर्क ऑन हर ऑन। ये पॉइंट्स आप मेंशन करोगे इन दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2, what was the cause of Matilda ruin? How could she have avoided it? मतलब कि उसके बर्बादी के क्या कारण था और उसे अवॉइड कैसे कर सकती थी? Anyone? What was the cause of Matilda ruin? How could she avoided it? कैसे अपने आप को बचा सकती थी वो? Okay, no one. So you can say by not borrowing the necklace from her friend, she should carry her own flowers जो उसके हस्बैंड ने सजेस्ट किए थे to the party, and she should have avoided it. अगर वो नेकलेस बोरो नहीं करती तो नेकलेस खोता नहीं, और नेकलेस खोता नहीं तो then she would have not been in the bad condition as she was. Now coming to the third question, what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? It's just a thinking point of view question, means आपको अपने accordingly answer करना है, and it will be varying to different, will be different with different student. हर बच्चे का अलग अलग ही आंसर होगा। So
बताओ, अगर वो कन्फेस कर देती कि भाई हाँ मैंने आपका नेकलेस खो दिया है, देन व्हाट वुड बी द कॉज? क्या कॉज होती फिर? एनीवन? ओके, नाउ सी, सपोज अगर वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेती कि शी हैज जस्ट लॉस्ट हर नेकलेस, सो द कंडीशन कि उसको जो सच्चाई थी द नेकलेस वाज फॉल्स, वो वहीं के वहीं पता लग जाती। फॉल्स नेकलेस के लिए उसकी फ्रेंड उसको ज्यादा भी कुछ डांटती नहीं, ना ही उसे ज्यादा गुस्सा होती बस। So basically, she would come to know about the truth of the necklace, and her whole 10 years would not go into the wind. जो 10 साल उसने अपने बर्बाद करे थे नेकलेस के लिए अर्न करने के लिए, वो उसके खराब नहीं जाते। नेक्स्ट, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, if you were caught in a situation like this, how would you have dealt with it? Suppose करो अगर आप उसकी जगह पे होते, मैटलिंडा की जगह पे, the what you have done, and this question you have to do at your own in fair notebook. No need to write this question, only first, second and third question can be done, and these has to be done at very good point, means इन्हें अच्छी तरह से लिखना प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पोर्टेंट। नाउ जस्ट आई एम discussing few questions and you have to answer it, or just listen to me very carefully if you're not able to answer. The first question which I'm just going to ask, according to the chapter, do you think she was, sorry, she, I will not say, Matilda was always happy? I'm just stop sharing the screen. And we are done with the back questions. Now coming to some other questions. आपको क्या लगता है कि मेटलिंडा जो थी शी वॉज हैप्पी और नॉट, हमेशा खुश रहती थी कि नहीं रहती थी? She was happy or not? बोलो, कोई तो बोलो। इतना तो आपको मालूम होगा कि चैप्टर सुन के, वॉज शी हैप्पी और नॉट, मतलब हमेशा खुश रहने वाली इंसान थी कि नहीं थी? ओके गुड, आई गॉट द वन रिस्पॉन्स। ओके वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर इशिका। शी वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि उसको हमेशा ये रहता था कि शी वॉज born in the poor family of clerk and she would be leading a very simple life, बट उसके एम्बिशंस काफी हाई थे। इवन व्हेन शी गोज टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास जब भी जाती थी हु वाज रिच, शी वाज इन अ ग्रेट डिप्रेशन और वी कैन से डिस्ट्रेस। जाने के बाद उसे हमेशा दुख होता था और उसे पूरे दिन रोना ही रोना आता था। ओके गुड। Okay, do you think M. Luzel has a supporting husband? Mean जो M. Luzel के husband थे was a supporting man or not? उसको support करते थे or not? The husband of M. Luzel was supportive or not? उसको support करते थे कि नहीं करते थे? Okay, very good. Again, Ishika and Shrishti, I got your answers. Yes, of course, you are correct. बिल्कुल सपोर्ट करते थे, बिकॉज जब भी उसने नेकलेस खोआ, नंबर वन पॉइंट, ही हेल्ड हर अ लॉट। उसने पूरे अपने लाइफ लगा दी उस नेकलेस के पैसे अर्न करने के लिए। सेकेंडली वी कैन से, जब उसकी वाइफ को ये था कि शी इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर ड्रेस, देन ही गेव हिम द मनी which he was having for the saving for the gun, जो अपनी गन के लिए सेव कर रहे थे, उसको अपने पैसे उसने दे दिए थे। ओके गुड, यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स whenever the question comes to you. Next question comes, why do you think, it's a very basic question and the whole chapter is based on this question, why do you think Matilda threw the invitation with her husband?
उसने जो इनविटेशन था क्यों फेंक दिया? Why she threw away the invitation of minister? Okay, I got the one response. Oh, very good. Ishika again, good response. See, basically she was not having a dress. उसके पास dress नहीं थी which she should be wearing to the top level party. वो party ministers के यहाँ पे थी and it was one of the can say strange occasion. तो उस पे उसको different लगना था and she was not having the up to date dress. Okay, good. Which can come to you is how was the problem of jewel saved? Means जो necklace खोआ था, it was lost. तो उसकी जो problem थी खोने की, how it was solved? उन्होंने husband wife ने क्या decide करा? What they have decided? How the problem of the necklace was solved? Okay, you are on the point, Ishika. But home तो उन्होंने said, oh, हाँ, good, good, good. They borrowed the money for buying the new necklace. अब ये बोल सकते हो they decided to sell out their home or borrow some money from her friends or family members to buy the same original diamond necklace. Diamond necklace को वापस खरीदने के लिए और जो original है उसको. Good. Next question and the last question will be, so, what excuse did M. Luzel put up to explain the delay in returning the necklace? Means necklace return करने के लिए delay जो हुआ था उसमें M. Luzel ने or we can say Matilda put a reason, एक reason दिया था and what was that? क्या reason डाला था उसने? What was the reason? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. Okay, good. I can repeat it. So basically, M. Luzel put up excuse to for the delay in returning the necklace. M. Luzel ने एक बहाना बनाया था. क्यों? क्योंकि उसने लेट रिटर्न किया था नेकलेस. तो what was that excuse? क्या excuse था वो? That you have tell. क्या बहाना डाला था या दिया था एम लुजेल ने अपनी फ्रेंड को फॉर लेट रिटर्निंग द नेकलेस? बताओ, ये तो सबसे बेसिक चीज थी. ओके, ओ वेरी गुड. अगेन ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट इशिका. एक्सक्यूज ये था कि द नेकलेस वाज ब्रोकन. ब्रोकन कैसे हुआ था? जो क्लैश मतलब जो नेकलेस का हुक था वो टूट चुका था एंड उसने रिपेयर के लिए दिया है. शी नीडेड टाइम फॉर इट. Necklace का जो hook था, we can say clasp was broken and she needed time to get it repaired. That's why she made an excuse to the M Forestier. Okay. So these were some extra questions which can come in your exam, and I would be just sharing in the study material column. Okay. If is there any doubt regarding this chapter, you can ask.
We are having last 10 minutes. Any doubt, then you can ask. Okay, now if you have no doubt, then I would just discussing some syllabus portion, and I'm just opening the syllabus. Okay, I have opened it. So basically, we are having total chapters. Total 11 chapters are there. Means आपके syllabus में दोनों books के 11 chapters हैं. I'm just repeating the chapters. Glimpse of India, Madam Rides the Bus, Sermon at the Banaras, The Proposal, Amanda, Animals, The Tale of the Custard the Dragon, Making of a Scientist, The Necklace, The Hack Driver, and the last chapter Boli, जो हमारे complete हो चुके हैं. Glimpse of India we are done. Sermon at the Banaras has been done. Amanda has been done. In the next class, that is tomorrow's class, we would be doing the poem Animals. अगली क्लास में हम लोग करेंगे Animals chapter. That is a poem and will be discussed whole question answer even the extra part कल की कल ही discuss हो जाएगा. And if I get the time, because 40 minutes हैं, तो I would be doing the last poem also, the tale of the custard the dragon. जो last poems हैं, चलो एक ही कर लेते हैं, एक ही बहुत है. So in next class we will doing the poem animals वाली poem complete कर लेंगे. बिकॉज जो आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट है ना, इसके चैप्टर थोड़े से लॉन्ग है. ये मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट काफी लॉन्ग है, हैक ड्राइवर लॉन्ग है, भोली लॉन्ग है, पर स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है इसकी. सो and in the grammar portion we are having tenses, modals, subject verb concord, determiner, reported speech, commands and requests, statement and questions. So first of all I would be completing the poems and then I would be coming to the grammar part. मैं ग्रामर पार्ट स्टार्ट कर दूंगा. उसके बाद ग्रामर पार्ट में आप लोग पहले मुझे ये क्लियर कर दो, विच पोर्शन डू यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट. आपको ऐसा पोर्शन लगता कौन सा है जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कम आता है, मींस विच यू वांट शुड आई कंटिन्यू विद. टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच और स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, व्हिच वन यू वांट. यू कैन राइट. सो टेंस, डिटर्मिनर्स, तो हाँ यस ऑफ कोर्स सेम जो आपका टेंस है ये सब कुछ टर्म 1 का ही है, सेम आएगा बिल्कुल. टर्म 1 एंड टर्म 2 ग्रामर पोर्शन आर सेम. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपको जो लगता है आपको समझ में नहीं आया, यू कैन जस्ट टेल मी, आई वुड बी कंटिन्यू विद दैट. सो वो हमने टर्म 1 में पढ़ लिया था, तो राइटिंग पोर्शन भी तो है, एनालिटिकल पैराग्राफ. ओके आप ओके डू यू वांट द राइटिंग पोर्शन. ओके चलो फिर हम राइटिंग स्टार्ट कर देंगे. राइटिंग पोर्शन में आई एम यू आर हैविंग लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिटिकल पैराग्राफ. पैराग्राफ तो अगर तरह से ऐसे लिखना तो बहुत इजी आप लोग कर सकते हो. इवन क्या होगा उसमें आपको एक डायग्राम दे देंगे, इमेज दे देंगे, तो उस इमेज को देख के यू नीड टू गेट द पॉइंट भी है क्या वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, फिर उस पैराग्राफ को आप राइट करोगे. मीन बेसिकली आप देखोगे क्या चीज है और लिखोगे, और हो सकता है डायरेक्ट दे दे, राइट ऑन द टेररिज्म रैंडमली. ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है. और लेटर में वी आर हैविंग लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी. ओके देन नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्टिंग लेटर ऑफ ऑर्डर. मींस अगर सपोज करो आपको कोई बुक्स खरीदनी है, in the 11th class also having the same letter, अगर आपको कोई बुक्स खरीदनी है
तो अब क्या करोगे, आप किसी पब्लिशर को लिखोगे लेटर कि भाई आई नीड सर्टेन बुक्स, इतनी रेंज में मुझे बुक्स चाहिए, और आप लोग देखो कोई आपको फ्री में तो देगा नहीं, आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, हैंस आपको कुछ अमाउंट ऑफ चेक भी देना पड़ेगा और समथिंग जो भी हो सकता है, आप उसमें लिखोगे कि एडवांस पेमेंट हुई है। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एनी अदर the class, otherwise you can move to your next class.